सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 10th ICSE में दी गई हैं, थोड़ी सी डायरेक्ट, उनको मैं थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाते हैं, उसके बाद और ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी चलो बच्चे थोड़े से सेटिस्फाई तो हों, है ना। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो स्टैंडिंग वेव्स बनी थी, जो स्ट्रिंग थी वो दोनों एंड से क्लोज थी। अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ऑर्गन पाइप में जो वेव बनती है ना बेटा, वो स्ट्रिंग में नहीं बनती, वो एयर में बनती है, एयर वाली वेव होती है। तो जो एयर में वेव बनेगी तो वो फिर एयर कॉलम होगा उसमें। अब एयर कॉलम दो तरीके के होते हैं, एक एयर कॉलम ऐसा होता है विच इज क्लोज एट वन एंड, एक होता है विच इज ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, ये एक तरफ आज मैंने जो एग्जांपल लिया वो लिया क्लोज एट वन एंड, जिसमें एक एंड क्लोज है। ठीक है, ठीक है। तो कैसी होगी वो देखने में, ऐसा करके है हमारे पास, इसको बोलेंगे ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड। ठीक है, यहां से क्लोज है, यहां से खुली है। अब इसमें भी स्टैंडिंग वेव वैसी बनती है, पर इसमें वेव होगा क्या, जो खुली जगह ना, देखो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, जहां पे क्लोज होता है ना वहां पे तो नोड ही बनना है ना, वहां तो नोड ही बनेगा, एंटी नोड नहीं बन सकता। एंटी नोड क्या होता है, दोबारा बताता हूं, जहां पे वेव की का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और नोड होता है जहां पे मिनिमम होता है, जीरो ही होगा मिनिमम यहां पे। दूसरा, यहां पे जो वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव होती है, वो खड़ी वेव होती है, वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होती, वो मूव नहीं कर रही होती, वो ऐसा लगेगा कि वहीं की वहीं स्टिल है। ठीक है, उनको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। 11th क्लास में ये कंसेप्ट डिटेल में आएगा। अभी फिलहाल मैं बस आपको बताऊंगा कि रेशो कैसे निकल सकती है अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है ना यहां से यहां तक वो L है। ठीक है, अब अगर फंडामेंटल मोड देखेंगे तो ऐसी वेव बनेगी, ये वेव बनेगी, ये फंडामेंटल वेव है। अब ये वेव कितनी है, हमने देखा था कि जी ऐसे करके एक वेव बनती थी, ये आधी वेव होगी, और ये कितनी हुई फिर 1/4, ये 1/4 वेव है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4 वेव है, ये यहां जाके एक बनेगी फिर आगे दूसरी। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मैं लिखता हूं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, तो यहां पे लिखो, यहां से L है और ये λ/4 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, λ/4 इज इक्वल टू L, यानी कि λ1 कितना आ जाएगा आपके पास, 4L के बराबर। पहली चीज मिल गई। अगली बना देते हैं, दूसरे कलर से बनाता हूं। पाइप वही है, सेम पाइप है, बीच में एयर है, बस मोड अलग अलग करते जा रहा हूं मैं, है ना। तो ये आ गया अगला मोड। अब आप देखो यहां पे ये आधी वेव आ गई और ये 1/4 आ गई, ये आधी और ये 1/4, आधी और 1/4 कितनी हुई, 3/4। तो यहां पे क्या बना हमारे पास, 3λ/4 इज इक्वल टू L। तो इसका मतलब λ2 को क्या लिखूं मैं, λ2 कितना आ जाएगा आपके पास, 4L/3। ठीक है जी, ऐसे मैं एक और बना देता हूं, एक और मोड। याद रखना ये ओपन एट वन एंड है, क्लोज एट वन एंड है। ठीक है, एक और मोड देखेंगे, ये एक और मोड आ गया, है ना। आप देखो यहां पे वेवलेंथ जो है वो छोटी होती जा रही है ना। अच्छा, यहां पे देखोगे तो ये एक वेव होगी और ये 1/4 वेव है, तो 1 + 1/4 कितना होगा, 5/4। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहां लिख देता हूं, तो 5λ/4 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, L। तो λ3 किसके बराबर हो जाएगा, 4L/5। ठीक है, अब देखो रेशो निकालते हैं लैम्डा की रेशो क्या आएगी। अब देखो पहले λ1 निकालते हैं, तो λ1 किसके बराबर आ गया, λ1 आ गया आपके पास 4L। λ2 किसके बराबर आ जाएगा, 4L/3, और λ3 किसके बराबर आ जाएगा, 4L/5। अब बताओ λ4 किसके बराबर आ जाएगा बोलो, इसके नीचे 1 1 3 5, तो यहां क्या आ जाएगा, 4L/7। ऐसे λ5 क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, वो क्या बनेगा,
4l/9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अगर मेरे को इनका सबका एक ही फॉर्मूला बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लैम्डा n लिखूंगा अगर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4l/9 है। अब 9 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या लिख सकता हूं मैं 2n-1। 2n-1 मतलब यहां पे n की वैल्यू 1, यहां n की वैल्यू 2, यहां n की वैल्यू 3, यहां के ये 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ वेव डिवाइड बाय लैम्डा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी 1 क्या आएगी, फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी वो आएगी v/λ1, और v तो स्पीड है, देखो स्पीड जो वेव की है वो तो एयर की प्रॉपर्टीज और उसके बल्क मॉडल्स वगैरह डिपेंड करती है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो किसी में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो तो सेम ही है ना। तो λ1 क्या है 4l, ये f1 आ गया, f2 निकालते हैं, f2 क्या आ जाएगा v/λ2, तो आ जाएगा v/λ2 की, λ2 की वैल्यू क्या 4l/3, तो 4l और ऊपर 3। ऐसे f3 किसके बराबर आ जाएगा v/λ3, v/λ3 करेंगे तो v और λ3 किसके बराबर है 4l और ऊपर 5, है ना। ये देखो 1vl/4l 1v/4l 3v/4l 5v/4l, ऐसे अगला क्या आएगा 7v/4l, है ना। तो आप देखो इसकी रेशो क्या आएगी f1 रेशो f2 रेशो f3, आप देखो क्या आएगी, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो रेशो क्या आएगी 1:3:5। अगर आप वेवलेंथ की रेशो निकालोगे तो वो फिर उल्टी चलेगी 5:3:1, है ना, क्योंकि सबसे वाले की वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप कितने कंपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से, 5 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 2 कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा, नहीं पता चले तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा से बताऊं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी उसमें हम ओपन एट बोथ हैंड में ओपन करेंगे, इधर से भी ओपन है इधर से ओपन है, फिर क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, तैयारी करिए क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करिए उनकी। ठीक है, ओके बाय।